नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को अमन एजुकेशन हब में स्वागत है। एक बार फिर से नए सेशन की ओर लेकर के आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो पीथमपुरा। पीथमपुरा कहाँ है? तो एमपी मध्य प्रदेश में है। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो पीथमपुरा को। पीथमपुरा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। अब इसी पर हो जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है? तो जमशेदपुर झारखंड में। भारत का डेट्राइट, कनाडा का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो बिंडसर को कहा जाता है। भारत का पूछेगा तो पीथमपुरा एमपी, और कनाडा का डेट्राइट पूछेगा तो बिंडसर। इटली का डेट्राइट तुरीन को कहा जाता है। रूस का डेट्राइट किसे कहा जाता है? गोर्की को कहा जाता है। और जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो नागोया को कहा जाता है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है भारत का और जापान का। ये दो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चीन का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो अनसुन मुकदेन को कहा जाता है। रूस का पीटर्सबर्ग टूला को कहा जाता है। और जापान का पीटर्सबर्ग युकावा को कहा जाता है। युवाटा या युकावा जो भी कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है भारत का पीटर्सबर्ग और जापान का पीटर्सबर्ग। ये दो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। अब आते हैं भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर। उत्तर भारत जहाँ पूछेगा तो कानपुर हो जाएगा। सिर्फ भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो अहमदाबाद, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर होगा। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो चीन का मैनचेस्टर जो है आपको संघाई को कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो संघाई को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता है। इसी प्रकार इटली का मैनचेस्टर मिलान को कहा जाता है। रूस का मैनचेस्टर मॉस्को को कहा जाता है। तो ये सब आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ, कलेक्ट किया हुआ। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, कर्क रेखा पर स्थित देश कौन कौन सा है? कर्क रेखा पर स्थित देश कौन कौन सा है? इसका ट्रिक भी है। ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, या आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप याद कर सकते हैं। जैसे ट्रिक क्या है? हाँ मैं अम्मी माता बाली पास बिना चाबी जाओ। हाँ मैं अम्मी माता, इसका ट्रिक क्या है? हाँ मैं अम्मी माता बाली पास बिना चाबी के जाओ। ये हो गया आपका ट्रिक। हाँ से क्या हो गया? हांगकांग। मैं से क्या हो गया? मैक्सिको। अ से क्या हो गया? अल्जीरिया। फिर म हो गया, म से हो गया म्यांमार। फिर मी से हो गया मिस्र। मा से हो गया माली। म से क्या हो गया? माली। त से हो गया क्या? ताइवान। ब से हो गया बांग्लादेश। ली से हो गया लीबिया। पा से हो गया पाकिस्तान। और स से क्या हो गया आपको? सऊदी अरब। वी से हो गया आपका वियतनाम। ना से हो गया नाइजीरिया। च से क्या हो गया? चीन। भा से भारत। ज से जापान। ओ से ओमान। अब ये याद आपको कैसे रहेगा? एक छोटा सा पर्ची ले लीजिएगा पॉकेट में, और उसको 2-4 बार पढ़िएगा। जब भी मौका मिले निकाल करके पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। हाँ मैं अम्मी, हाँ मैं अम्मी माता बाली पास बिना चाबी जाओ। हाँ मैं अम्मी माता बाली पास बिना चाबी जाओ। आपको याद हो जाएगा। कर्क रेखा पर स्थित देश। और आगे आते हैं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। इसका कोई ट्रिक देखिए। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, इसका क्या ट्रिक है? ओके पेरू हम बोल्ट। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन कौन सी है?
ओके पेरू हम्बोल्ट। तो ओ से हो गया क्या, ओखोटस्क, और दूसरा ओ से क्या हो गया, आयोसियो, और के से क्या हो गया, क्यूराइल या कैलिफोर्निया, के से क्यूराइल या कैलिफोर्निया। उसके बाद पेरू तो है ही है, पेरू जलधारा हो गया। हम्बोल्ट है तो ह से हम्बोल्ट जलधारा। ये आपको 6 गो जलधारा है जो ठंडी जलधारा है। तो कहाँ की है, तो प्रशांत महासागर की है। तो आपको दे देगा निम्नलिखित में से ठंडी जलधारा का नाम बताएं, ऑप्शन दे देगा और कुछ गर्म जलधारा भी मिला देगा आपसे। तो इसको याद रखना है। ओके पेरू हम्बोल्ट, वो से होगी ओखोटस्क, आयोसियो, कैसे क्यूराइल, ये से कैलिफोर्निया, पेरू जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा। ये हो गया था प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। अब आते हैं अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा के बारे में बात करते हैं। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सा है, तो उत्तरी विषुवतीय जलधारा है, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है, प्रति विषुवतीय जलधारा है, इटमीजर जलधारा है। किस प्रकार की जलधारा है, तो गर्म जलधारा है। क्या है, गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा जलधारा क्या है, गर्म जलधारा है। अंटाइस जलधारा क्या है, गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा क्या है, गर्म जलधारा है। नर्वेजियन जलधारा क्या है, गर्म जलधारा है। रेनल जलधारा क्या है, गर्म जलधारा है। तो आपको याद करने में आसानी होगा। ठंडी जलधारा का तो मैंने ट्रिक बता दिया था, ओके पेरू हम्बोल्ट। तो ठंडी वाला तो आपको याद रहेगा, इसलिए गर्म वाला ऑप्शन से आपको चुना जाएगा। अब आते हैं प्रमुख ग्रह का उपग्रह। ऐसा ग्रह बताइए जिसका उपग्रह। तो मरकरी और बुध, क्या है, मरकरी और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। कुछ जगह निम्नलिखित में से ऐसा ग्रह का नाम बताइए जिसका कोई उपग्रह नहीं हो। ऑप्शन में दे देगा आपको। वीनस यानी शुक्र, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य या पृथ्वी, ये दोनों का कौन है, एक उपग्रह है। मार्स या मंगल, इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 2 है। बृहस्पति या जुपिटर, इसमें उपग्रहों की संख्या कितनी है, 79। सट या सटर्न कितना है, 82 इसका उपग्रह। यूरेनस या अरुण के उपग्रहों की संख्या कितनी है, 27 है। नेपच्यून या वरुण में उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 14 है। इसको उपग्रहों की संख्या याद रखना बहुत ज़रूरी है। वीनस, शुक्र, कोई उपग्रह नहीं। सबसे पहले देखिए, मरकरी और बुध का कोई उपग्रह नहीं, वीनस और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। अब याद रखना है सबसे ज़्यादा वाला, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है, तो सट या सैटर्न का है, कितना है, 82 है। उसके बाद याद रखना है सबसे कम, तो सूर्य और पृथ्वी का कितना है, 1। ये दोनों ज़्यादा याद रखिए, अक्सर एग्जाम में यही दोनों पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाले ग्रहों की संख्या बताएं, सबसे कम वाला, ज़्यादातर यही 2 पूछा जाता है। अब आते हैं लोहे का उत्पादन करने वाले देशों के नाम क्रमानुसार। लोहे का उत्पादन करने वाले देशों का नाम क्रमानुसार। तो पहला देश लोहा का उत्पादन, चाबी, इसका ट्रिक है क्या, चाबी याद रखना है। लोहे का उत्पादन करने वाले देशों का नाम क्रमानुसार, माने पहला स्थान पर कौन है, दूसरा स्थान पर कौन है, तीसरा स्थान पर कौन है, तो चाबी याद रखिएगा। चाबी, CH से क्या हो गया, चाइना। ए से क्या हो गया, सेकंड स्थान पर क्या हो गया, प्रथम स्थान पर चाइना हो गया, दूसरे स्थान पर ए से क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद थर्ड स्थान पर क्या हो गया, बी, तो बी से क्या हो गया, ब्राज़ील। और चौथा स्थान पर क्या हो गया, आई से इंडिया। लोहा उत्पादन में भारत का स्थान कितना है, चौथा है। सबसे पहले यही पूछेगा, लोहे उत्पादन में भारत का स्थान कैमा स्थान पर है, तो चौथा स्थान पर। सबसे पहला स्थान किसका है, तो चाइना का है। बस अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहे हैं। भारत में 6 राज्य जहाँ विधान परिषद है, पहले 6 था, नहीं पहले 7 था ना, हाँ अभी 6 है। भारत के 6 राज्य जहाँ विधान परिषद
इसको द्विसदनीय कहा जाता है। विधान परिषद है द्विसदनीय कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से द्विसदनीय से फिक्स रहेगा आपको। ऐसे तो इस PDF से कम 3 से 4 क्वेश्चन लड़ जाएगा कोई भी एग्ज़ाम में। इसका ट्रिक क्या है, आम बिकते हैं उत्तर प्रदेश में, आम बिकते उत्तर प्रदेश में। ये से क्या हो गया, वैसे हो गया आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का सीट कितना है, 50। इसका सीट भी याद रखना है, आंध्र प्रदेश में कितना सीट है, तो 50 हुआ है। म से क्या हो गया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितना सीट है विधान परिषद के, तो 78 हुआ है। क से बी, क आम बी से क्या हो गया, बिहार। बी से क्या हो गया, बिहार। बिहार में कितना है, 75 है। फिर क से क्या हो गया, कर्नाटक। कर्नाटक में कितना है, ये देखिएगा बिहार और कर्नाटक में कितना है, 75 हुआ है। तो इससे पूछ सकता है, एक क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा था एक बार SI में, निम्नलिखित में से उन 2 राज्यों का नाम बताइए जिनका विधान परिषद समान है। ऐसे दे दिया था, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तेलंगाना। 4 गो ऑप्शन इसी तरह दे दिया था, आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर जो है पहले था इसमें विधान परिषद, लेकिन 2019 में समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी पूछ सकता है, हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ विधान परिषद द्विसदनीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर। सबसे अधिक विधान परिषद वाले सीटों की संख्या कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। ये कहाँ है, कितना सीट है, तो 100 सीट है। तेलंगाना में आपका कितना सीट है, 40 सीट है। तो इसको आपको याद रखना होगा। विशेष राज्य के दर्जा वाले राज्य, अब आते हैं कौन कौन से राज्य विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इसको याद करने का देखिए एकदम हंसी भी लगेगा, बड़ी बढ़िया ट्रिक भी है। मिस यू जानू, क्या है, मिस यू जानू मन में तू है। मिस यू जानू मन में है, मिस यू जानू मन में तू है। एम से क्या हो गया आपका, MI से हो गया मिजोरम, S से हो गया सिक्किम, U से हो गया आपका उत्तराखंड, J से हो गया जम्मू कश्मीर, A से हो गया अरुणाचल प्रदेश, N से हो गया नागालैंड, N से हो गया आपको क्या, N से हो गया नागालैंड, U से क्या हो गया आपको उत्तराखंड, MN से मणिपुर, IME से क्या हो गया आपको में से हो गया मेघालय, T से हो गया त्रिपुरा, IH से हो गया हिमाचल प्रदेश। अब बस इसको कुछ नहीं करना है, आपको एगो कागज़ लेना है, उसमें टॉपिक लिख देना है विशेष राज्य, विशेष दर्जा वाले राज्य। बस उसमें लिख देना है मिस यू जानू मन में तू, मिस यू जानू मन में तू। बस इसको पढ़ते जाना। MI से मिजोरम होता है, MI से क्या होता है, मिजोरम होता है, S से सिक्किम, U से दिमाग में रिकॉल करते रहना है। J से जम्मू कश्मीर होता है, A से अरुणाचल प्रदेश होता है, N से नागालैंड, U से उत्तराखंड, MN से मणिपुर, IME से मेघालय, T से त्रिपुरा, H से हिमाचल प्रदेश। 2-4 बार ऐसे रिकॉल कीजिएगा, दिमाग में आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग। मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन सा रोग है जो मनुष्य में, जैसे कहते हैं ना कि वंशानुगत चला है, ये रोग क्या है, वंशानुगत है। तो उसका भी एक ट्रिक बनाए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उसी को हम लिए हैं। ऐसे तो बहुत सा वंशानुगत है, जैसे देखते होंगे कि पापा को हो गया, चाहे मम्मी को है, किसी गार्जियन को है, तो उसके बाद उनका बाल बुतरू जो भी है, बेटा बेटी को भी हो जाता है, उसी को आनुवांशिक रोग कहते हैं, जो जेनेटिक दर जेनेटिक चलते रहता है। तो इसका ट्रिक है वही क्लिप और वही डॉग,
आनुवांशिक रोगों का ट्रिक है वही क्लिप और वही डॉट। क्या है? वही क्लिप और वही डॉट। वह से हो गया क्या? वर्णांधता। ही से क्या हो गया? हीमोफीलिया। क्ली से हो गया क्ली से क्या हो गया? क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, एक प्रकार का बीमारी है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। प से क्या हो गया? पटाऊ सिंड्रोम। प से क्या हो गया आपका? पटाऊ सिंड्रोम। ड से क्या हो गया? डाउन सिंड्रोम। और ट से क्या हो गया? टर्नर सिंड्रोम। तो क्या आपको याद रखना है? वही क्लिप वही डॉट, वही क्लिप वही डॉट। व से वर्णांधता, ही से हीमोफीलिया, क्ली से क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, प से पटाऊ सिंड्रोम, ड से डाउन सिंड्रोम, ट से टर्नर सिंड्रोम। क्लियर है? अब एक और देखिए जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मैं बोल रहा हूँ ना, इस पीडीएफ से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको लड़ेगा, हर एक एग्जाम में लड़ेगा। जीडी में तो पूछिए ही मत। जनसंख्या के अनुसार देश का घटते क्रम। जनसंख्या के अनुसार देश के क्या है? घटते क्रम। CIA और IB पाकिस्तान गए। CIA और IB जो है पाकिस्तान गए। इसका ट्रिक है CIA IB पाकिस्तान गए। CIA और IB कहाँ गए? पाकिस्तान गए। C से क्या हो गया? चाइना। I से हो गया इंडिया। A से हो गया अमेरिका। और जो है ये साइलेंट रहे हैं। I से हो गया क्या? इंडोनेशिया। B से हो गया क्या? ब्राज़ील। B से क्या हो गया आपका? ब्राज़ील। प से पाकिस्तान तो है ही है। P से क्या हो गया? पाकिस्तान। कितना सुंदर सा ट्रिक है। जनसंख्या के अनुसार देशों का बढ़ते क्रम। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? चाइना में। कह सकते हैं सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो पाकिस्तान में। क्या है? CIA और IB कहाँ गए? पाकिस्तान गए। C से चाइना, I से इंडिया, A से अमेरिका, I से इंडोनेशिया, B से ब्राज़ील और P से पाकिस्तान। हो गया क्लियर? देखिए आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ये बताते हैं। सबसे पहले जो भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो पीथमपुरा को कहा जाता है। जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो नागोया को कहा जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर, जापान का पीटर्सबर्ग। ये तो 2 2 4 हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, तभी कुछ होने जाना है। यहाँ से देखिए आपको क्वेश्चन पूछे, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। चीन का मैनचेस्टर शंघाई, और जापान का मैनचेस्टर ओसाका। बस ये 3 क्वेश्चन अभी तक पूछा है प्रॉपर एग्जाम में। कर्क रेखा पर स्थित देश, तो ये तो पूछता है। अब आ जाइए कहाँ? प्रशांत महासागर। ओके पेरू हमबोल्ट। कुछ नहीं करना है, ओके पेरू हमबोल्ट। एक कागज़ का टुकड़ा लीजिएगा आप, उसमें लाइनिंग खींच करके टॉपिक बनाइएगा कुछ ही प्रशांत महासागर के ठंडी जलधारा, और नीचे लिखिएगा ट्रिक, सीधे लिखिएगा ओके पेरू हमबोल्ट। वो से क्या? ओखोटस क्या सीकर। एकदम बढ़िया से याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। 2 4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। ग्रहों की संख्या, इससे भी रहता है क्वेश्चन, इससे तो एकदम फिक्स है। सबसे बड़ी बात है इसमें आपको जो है ना, विधान परिषद की सीट को भी याद रखना है। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। इसमें देता है क्या? विधान परिषदों या द्विसदनात्मक, इस सबसे अधिक सीटों की संख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। दे देगा विधान परिषद में किस राज्यों में सबसे अधिक सीट है? तो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। सबसे कम पूछेगा तो तेलंगाना में। कितना है? 40 सीट है। सबसे पहले तो यही देगा कि किन किन राज्य में विधान परिषद है, तो 6 राज्य हैं अभी वर्तमान में। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी में है, 100 सीट है। तो सबसे कम कहाँ है? तेलंगाना में। यहाँ बिहार और कर्नाटक को पूछेगा किन 2 राज्यों हैं जहाँ विधान परिषद के सीट समान है। बस आज का सेशन इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। इससे कुछ नहीं मोटिवेशन मिलता है, इससे अच्छा लगता है मुझे भी। इसी तरह वीडियो पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।